स्टूडेंट एक होता है, जैसे क्रॉस कराता हूँ मुझे, जैसे मान लो ब्लैक और वाइट का क्रॉस कराया और ब्लैक आ गया, ये पी जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है। ब्लैक कैपिटल बी भी है और वाइट स्मॉल बी भी है। इधर से कैपिटल बी आया, इधर से स्मॉल बी आया, F1 जनरेशन होगी। F1 जनरेशन का क्रॉस अगर मैं इसके साथ करवा दूं, किसके साथ, होम हो जाएगा रिसेसिव के साथ। अगर F1 जनरेशन का जो ऑर्गेनिज्म है इसका रिसेसिव हो जाएगा, रिसेसिव से क्रॉस करा दूं तो ये हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। दूसरा, इस F1 का मैं क्रॉस होमोजाइगस डोमिनेंट से करा दूं, इसके साथ करा दूं, होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ करा दूं, तो इसको बोलूंगा मैं आउट क्रॉस। अगर F1 जनरेशन का क्रॉस मैं F1 जनरेशन का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराऊं तो बोलेंगे टेस्ट क्रॉस, होमोजाइगस डोमिनेंट से कराऊं तो बोलेंगे आउट क्रॉस। और आउट क्रॉस होमोजाइगस F1 जनरेशन का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव से कराया तो क्या कहा, टेस्ट क्रॉस। होमोजाइगस डोमिनेंट से कराया तो क्या कहा, बैक क्रॉस, सॉरी आउट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस आउट क्रॉस दोनों को बैक क्रॉस बोलते हैं। बोथ टेस्ट क्रॉस एंड आउट क्रॉस आर बैक क्रॉस। F1 जनरेशन का क्रॉस पेरेंट के साथ क्रॉस कराए, F1 जनरेशन का क्रॉस पेरेंट से क्रॉस कराए तो बैक क्रॉस है। बैक क्रॉस दो टाइप के हैं, होमोजाइगस रिसेसिव से कराएं तो बैक क्रॉस को बोलो टेस्ट क्रॉस, और बैक क्रॉस को क्या बोले, होमोजाइगस डोमिनेंट से क्रॉस कराए तो आउट क्रॉस। सुना दे। F1 जनरेशन का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव से है तो टेस्ट क्रॉस, होमोजाइगस डोमिनेंट से है तो आउट क्रॉस, और दोनों बोले बैक क्रॉस। मेंडल ने अपना जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट किस बुक में पब्लिश किया था, मेंडल पब्लिश्ड हिज रिजल्ट, मेंडल ने अपना रिजल्ट पब्लिश किया था बुक के अंदर, उसका नाम था नेचर फॉर स्कैंडर वेयरिन, नेचर फॉर स्कैंडल वेयरिन, इस बुक में पब्लिश किया था। लेकिन मेंडल के रिजल्ट को हुगो ड्यूराइज ने रीपब्लिश किया, वो किस में किया था, मेंडल वर्क वाज रीपब्लिश्ड बाय हुगो ड्यूराइज। मेंडल का रिजल्ट हुगो ड्यूराइज ने पब्लिश किया, दोबारा पब्लिश किया, किस में किया, इन फ्लोरा, फ्लोरा नाम की बुक थी उसमें किया। अच्छा, मेंडल ने जीन को क्या कहा था, मेंडल यूज द टर्म एलिमेंटे, एलिमेंटे वर्ड यूज किया था मेंडल ने जीन के लिए। चलो, कार्ल कोन ने जीन को क्या कहा, कार्ल कोन यूज द टर्म फैक्टर, मेंडल ने एलिमेंटे वर्ड, कार्ल कोन ने फैक्टर वर्ड। जॉनसन ने क्या यूज किया, जीन वर्ड यूज किया। बेटसन ने क्या यूज किया, एलिमेंटे यूज किया वर्ड, सॉरी बेटसन ने यूज किया एलील। तो चार वर्ड हैं, एलिमेंटे, फैक्टर, जीन, एलील, चारों एक ही चीज के नाम है, अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग यूज किए हैं।
अब आते हैं, एक होती है यूजेनिक। यूजेनिक क्या होती है? इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय जेनेटिक प्रिंसिपल। जेनेटिक्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ह्यूमन को सुधारना, ह्यूमन रेस इंप्रूव करना, इज कॉल्ड यूजेनिक। ह्यूमन की रेस को इंप्रूव करे तो इसको यूजेनिक बोलते हैं। फादर ऑफ यूजेनिक गैल्टन है। यूजेनिक दो टाइप की होती है, पॉजिटिव यूजेनिक और नेगेटिव यूजेनिक। ये दो यूजेनिक होती है। पॉजिटिव यूजेनिक में जिन लोगों के पास अच्छे करैक्टरिस्टिक होते हैं, अच्छा दिमाग होता है, अच्छी हाइट होती है, अच्छे करैक्टरिस्टिक होते हैं, उनको ज़्यादा रिप्रोड्यूस करवाया जाता है। इन दिस ऑर्गेनिज्म विद बेटर कैरेक्टर आर अलाउड टू रिप्रोड्यूस मोर। पॉजिटिव यूजेनिक में बोलते हैं कि जिनके अच्छे करैक्टरिस्टिक हो, ज़्यादा बच्चे पैदा करें। ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो अच्छा जीन फैल जाएगा लोगों में, जो अच्छे लोग ज़्यादा होंगे। नेगेटिव यूजेनिक में इसमें ऑर्गेनिज्म विद यूजलेस करेक्टर या हार्मफुल करेक्टर, जिनके पास नुकसान वाले करेक्टर होते हैं, उनको रिप्रोडक्शन नहीं करवाने दिया जाता, क्योंकि उनसे बच्चों में वो करेक्टर आ जाएगा। इन दिस organisms with harmful character are not allowed to reproduce। जिनके पास खराब कैरेक्टरिस्टिक, उनको रिप्रोडक्शन नहीं करवाने दिया जाता है। जो तो ह्यूमन की रेस को सुधारते हैं, अच्छे लोगों को रिप्रोडक्शन करवाया जाता है, खराब को रिप्रोडक्शन रोका जाता है, तो अच्छे लोगों के अच्छे बच्चे पैदा होंगे, अच्छा जीन फैल जाएगा। जो तो यूजेनिक है। यूथेनिक, in this human race is improved। यूथेनिक में ह्यूमन रेस इंप्रूव की जाती है बाय बेटर एनवायरमेंट। अच्छा एनवायरमेंट दो, मतलब अगर अच्छा एनवायरमेंट दिया जाए तो कम दिमाग वाले आदमी भी ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। जो उनका दिमाग भी, वो भी अच्छा कर सकते हैं, जो अगर एनवायरमेंट अच्छा दिया जाए तो। कई बार खराब एनवायरनमेंट से अच्छा आदमी भी अच्छा नहीं कर पाते। जो तो बेटर एनवायरनमेंट, अगर अच्छी पढ़ाई के दी जाए, अच्छा खाना दिया जाए, तो ह्यूमन रेस इंप्रूव हो सकती है। इसको यूथेनिक बोलेंगे। बेटर एनवायरनमेंट देके ह्यूमन की रेस को सुधारने को यूथेनिक बोलते हैं। अच्छा खाना, अच्छी एजुकेशन, ये जो है। यूफेनिक में इसमें ह्यूमन डिजीज्ड पर्सन जो है आर क्योर्ड, जिनके जीन है उनको इलाज किया जाता है यूफेनिक में। तो इस तरह से ह्यूमन रेस सुधरती है। डिसजेनिक क्या होती है? डिसजेनिक होती है से स्टडी होती है, स्टडी ऑफ पर्सन्स विद अनडिजायरेबल ट्रेट। जिन लोगों के पास अच्छा करैक्टर नहीं होता, अच्छा गुण नहीं होता है, उनकी स्टडी को डिसजेनिक बोलते हैं। अब मैं कुछ डिजीज ले रहा हूं, कुछ बीमारियां ले रहा हूं मैं। जो ऑटोसोम की बीमारियां रिसेसिव जीन से होती है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, ऑटोसोम की बीमारियां लेंगे जो रिसेसिव जीन से होती है। एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। ऑटोसोम की बीमारियां रिसेसिव जीन से होंगी। पहली है गोचर डिजीज। गोचर साइंटिस्ट ने बताई थी। इसमें हिपेटो
और स्प्लेनो मेगाली हो जाती है। मेगाली मतलब साइज में बढ़ जाना, लीवर और स्प्लीन साइज में बढ़ जाते हैं। लीवर एंड स्प्लीन साइज इज इंक्रीज्ड। हेपेटोस्प्लेनोमेगाली में लीवर स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है जो। तो ये करैक्टरिस्टिक है गोचर डिजीज का। विल्सन डिजीज, इसमें इन दिस ब्रेन एंड लीवर आर अफेक्टेड। सारी ऑटोसोम की रिसेसिव जीन्स हैं जो, इसमें ब्रेन और लीवर अफेक्ट हो जाते हैं। एक है फ्राइड्रिक एटैक्सिया। फ्राइड्रिक एटैक्सिया, इसमें एटैक्सिया का मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं था। इन दिस कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मसल इज एब्सेंट। हाथ पैरों में तालमेल नहीं रहेगा मसल्स का। जिधर हाथ और पैर को ले जाना चाहेंगे उधर जाएंगे नहीं हाथ पैर जो। ग्लैक्टोसेमिया, इन दिस ग्लैक्टोज इज हार्मफुल और पॉइजनस फॉर एनी पर्सन। इस बीमारी में ग्लैक्टोज जो है पॉइजन या जहर की तरह से काम करेगा जो। चिल्ड्रन, बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन वेयर लैक्टोज इज टेकन देन इट इज हार्मफुल। बच्चों में अगर लैक्टोज ली जाएगी तो ये हार्मफुल हो जाएगी जो, क्योंकि लैक्टोज में ग्लूकोज ग्लैक्टोज होता है, तो ग्लैक्टोज नुकसान कर रहा है बच्चों को जो। बीटा थैलेसेमिया जो होती है ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज थी जो। चलो अब लेता हूं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। ये तो थी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ये ऑटोसोमल रिसेसिव थी, अब ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज देती है। ऑटोसोम की वजह से होंगी लेकिन डोमिनेंट जीन्स होंगी। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इसलिए कोरोनरी डिजीज अकर इन अर्ली एज। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या हार्ट की जो कोरोनरी बीमारियां होना ये लेट एज में होता है, लेकिन डोमिनेंट जीन की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा अर्ली एज में और कोरोनरी बीमारी हो जाएगी। एक हड्डियों की बीमारी है ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इसमें हड्डियाँ टूटने लग जाएंगी, ब्रिटल बोन। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में बोन ब्रिटल हो जाएंगी, टूटने लग जाएंगी जो। ये सारी डोमिनेंट की वजह से है, डोमिनेंट जीन से। एक रेटिना की बीमारी को रेटिनिटिस बोलते हैं, डिजीज ऑफ रेटिना। एक है न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस, और ये 17th क्रोमोजोम की वजह से होती है। डोमिनेंट जीन 17th क्रोमोजोम का इसमें होगा। ट्यूमर लाइक आउटग्रोथ बिलो द स्किन के नीचे ट्यूमर या कैंसर जैसी आउटग्रोथ हो जाएगी जो न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस में। इसके अलावा एक ड्वार्फिज्म भी है।
कॉन्ड्रो डिस्ट्रोफिक डॉर्फिज्म। कॉन्ड्रो डिस्ट्रोफिक डॉर्फिज्म, तो इसमें ग्रोथ एरिया जो है ऑन द बोन ऑफ arm and leg are closed, so reduced growth, छोटा रह जाएगा कॉन्ड्रोडिस्ट्रोफिक डॉर्फिज्म में भी। इसके अलावा मार्फन सिंड्रोम, मार्फन साइंटिस्ट बताइए इसमें क्या हो जाएगा? स्लेंडर बॉडी बहुत पतली हो जाएगी, और इसके अलावा जॉइंट लूज हो जाएंगे। जो आंख के अंदर जो लेंस होता है वो अपनी जगह से हट जाएगा, जो आई लेंस शो डिसलोकेशन, अपनी जगह से आंख का लेंस हट जाएगा, जो ये मार्फन सिंड्रोम है। इसके अलावा एक और डिजीज है वार्डनबर्ग सिंड्रोम। इसमें समय से पहले बाल सफ़ेद हो जाएंगे, प्री मैच्योर ग्रेइंग, समय से पहले बाल सफ़ेद हो जाएंगे, बुढ़ापा समय से पहले आ जाएगा। आई का कलर ही बदल जाएगा, डिफरेंट आई कलर। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट की डिजीज थी जो है। और अब मैं म्यूटेशन के ऊपर कुछ टर्म ले रहा हूं। जो एक होता है सोमेटिक म्यूटेशन, शायद मैंने ये वर्ड करवाया था, म्यूटेशन इन सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल में म्यूटेशन को सोमेटिक म्यूटेशन बोलते हैं। अगर सोमेटिक सेल में म्यूटेशन हो जाता है, मोजेक अपीयर ऑन द स्किन पे मोजेक मतलब स्पॉट आ जाएंगे, धब्बे आ जाएंगे। जो जर्मिनल वेरिएशन इन जर्म सेल में म्यूटेशन हो, म्यूटेशन जर्म सेल में तो जर्मिनल, सोमेटिक सेल में सोमेटिक म्यूटेशन। लीथल म्यूटेशन, म्यूटेशन से लीथल जीन पैदा हो जाए, हार्मफुल जीन पैदा हो जाए। म्यूटेशन which produce या which form lethal और डेंजरस जीन। म्यूटेशन से अगर डेंजरस जीन पैदा हो जाए तो लीथल म्यूटेशन बोलेंगे, जो लीथल जीन पैदा करते हैं, डेंजरस जीन पैदा करते हैं। प्लियोट्रोपिक म्यूटेशन, म्यूटेशन which produce प्लियोट्रोपिक जीन। म्यूटेशन से प्लियोट्रोपिक जीन पैदा हो जाए और इस जीन के कई इफेक्ट होंगे। दिस जीन हैव मल्टीपल इफेक्ट्स। जैसे सिकल सेल एनीमिया में एचबीएस जीन म्यूटेशन से हो गया तो प्लियोट्रोपिक जीन है, उसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। सिकल सेल एनीमिया में एचबीएस जीन के बहुत इफेक्ट होते हैं। हीमोग्लोबिन सिकल शेप, हीमोग्लोबिन में चेंज, आरबीसी सिकल शेप, एनीमिया, तो मल्टीपल इफेक्ट थे उस एचबीएस जीन के। वो म्यूटेशन से आया, उस म्यूटेशन को प्लियोट्रोपिक म्यूटेशन बोलेंगे, जिसने प्लियोट्रोपिक जीन पैदा कर दिया जो। अच्छा, और प्लियोट्रोपिक भी हो गया। फॉरवर्ड म्यूटेशन, जो नॉर्मल म्यूटेशन होता है वो फॉरवर्ड म्यूटेशन होता है। और दूसरा होता है रिवर्स म्यूटेशन। इसके अलावा कौन सा म्यूटेशन है ये? एक फॉरवर्ड म्यूटेशन था,
और दूसरा है रिवर्स, ये भी दो टाइप का है, बैक म्यूटेशन और सप्रेशन म्यूटेशन। जो म्यूटेशन जैसे ए जीन बी में चेंज हो गया, ये फॉरवर्ड म्यूटेशन है, लेकिन बी जीन ए में चेंज हो जाए, मतलब इसमें क्या चेंज हुआ है, जो नॉर्मल जीन है उसको बोलते हैं वाइल्ड जीन, वो चेंज होगा म्यूटेंट जीन में, म्यूटेशन होगा तो म्यूटेंट जीन में चेंज हो गया, वाइल्ड जीन म्यूटेंट जीन में चेंज हो गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें म्यूटेंट जीन वापस वाइल्ड जीन में चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा म्यूटेशन। म्यूटेंट जीन इज चेंज्ड इनटू वाइल्ड जीन। वाइल्ड जीन म्यूटेंट में चेंज हुआ, ये तो फॉरवर्ड है, लेकिन म्यूटेंट वापस वाइल्ड में चेंज हो गया तो ये रिवर्स म्यूटेशन। ये दो टाइप का होता है। अगर सेम जगह पे, जैसे ये क्रोमोजोम है, ये ए जीन है और ये स्मॉल ए में चेंज हो गया, तो सेम जगह पे ही चेंज हो गया, ए में चाहिए तो फॉरवर्ड म्यूटेशन, और स्मॉल ए सेम जगह पे उल्टा हो गया तो बैक म्यूटेशन बोलेंगे। तो हम बोलेंगे म्यूटेशन एट द सेम प्लेस, सेम जगह पे हो गया ये जो, और कई दूसरी जगह ये सेम जीन बन जाए तो बोलेंगे सप्रेशन म्यूटेशन। म्यूटेशन एट डिफरेंट, सेम म्यूटेशन एट डिफरेंट प्लेस, सेम म्यूटेशन अलग जगह पे हो जाए तो डिफरेंट प्लेस होता है, ये म्यूटेशन बोलेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ जो